रावलपिंडी की सड़कों पर दिन भर पकड़म पकड़ाई। नैब की नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार करने की कोशिश, दोनों बार लीगी कारकुनों ने छुड़ा लिया। मोहम्मद सफदर ने 6th एवेन्यू पहुंचकर गिरफ्तारी दी। कहा अब फैसला करना है मुल्क कैसे चलेगा। आज वो कैप्टन सफदर को देखो, वो आज गिरफ्तारी ऐसे देने जा रहा है जैसे कश्मीर फतह करके आया है कैप्टन सफदर। सुना अगले जुमे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं वापस पाकिस्तान। एक जवाब नहीं हम बताने के लिए कि 300 अरब रुपया बाहर कैसे गया, उल्टा नेल्सन मंडेला बने हुए हाथ हिला रहे हैं। सफदर ने यूं गिरफ्तारी दी जैसे कश्मीर फतह किया हो। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश न करें, करोड़ों के करप्शन का हिसाब देना होगा। इमरान की एबटाबाद और हरीपुर में ताबड़तोड़ तंज। कहा शहबाज और हमजा अदालती फैसले के बाद मुझे दुआएं दे रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुकमुका था, खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जुम्मतुल इस्तकबाल, लीगी कायदीन ने सर जोड़ लिए। शहबाज, हमजा और दीगर कायदीन कारकुनों के साथ एयरपोर्ट जाएंगे। हमजा कहते हैं अदाकारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, कौम दोस्त और दुश्मन का फर्क जान चुकी। वादा करते हो, वोट दोगे, पीटीआई को हराओगे, पीपल्स पार्टी को हराओगे, पाकिस्तान को बनाओगे, हिंदुस्तान को बात दोगे, अजीम बनाओगे। वादा है, वादा है। तहरीके इंसाफ को वोट नहीं देना, नून लीग को जितवाना। शहबाज शरीफ की आवाम से अपील, इमरान को झूठा नियाजी खान कह दिया। नवाज शरीफ बीमार अहलिया को छोड़कर वतन आ रहे हैं। हारूनाबाद में खिताब, गुनगुनाते रहे और कारकुनों को आई लव यू भी कह दिया। ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिनको सजा होती है वो भाग के बाहर आ जाते हैं और छुप के बाहर आ जाते हैं, कमर दर्द के बहाने करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन मियां साहब शायद पहले ऐसे लीडर हैं जो सजा भुगतने के लिए पाकिस्तान वापस जाए। लोग बचने के लिए बाहर जाते हैं, हम वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज की ललकार, लगता है गलती दर गलती करने वालों ने एक और गलती कर दी। उन्हें यकीन था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, मगर भूल गए वो आईन का रखवाला और अवाम का नुमाइंदा है, कोई बुज़दिल डिक्टेटर नहीं। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कराची में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क लूटने वालों को जेल जाना होगा। 25 जुलाई जुल्म और करप्शन के खात्मे का दिन है। सिराजुल हक का खिताब, कहा नई नस्ल के हाथ में कलम थमाना चाहते हैं। इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, रहनुमा MQM आमिर खान का इल्जाम। कहा बॉयकॉट नहीं होगा, अपनी तमाम नशिस्तें जीतेंगे। PSP के मुताबिक कारकुन MQM में शामिल सईद गनी ने भी इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कुछ कुव्वतें इलेक्शन मुहिम में खलल डाल रही हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो पहुंच गए। नवाबजादा नसरुल्लाह की कब्र पर हाजिरी, कारकुनों से भी खिताब करेंगे। सिक्योरिटी सख्त, 500 अहलकार तैनात। इस बार नून लीग को वोट नहीं देंगे, सादकाबाद के वोटर्स का ऐलान। चौधरी शफीक, ना हल्के में आना और ना ही वोट मांगना। 15 साल में कुछ तरक्याती काम नहीं कराए, बैनर्स आवेजा कर दिए गए। जाली अकाउंट्स केस में 35 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिली का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन,
मुल्जिमान समेत बेनिफिशियर्स को 12 जुलाई को तलब कर लिया। 3 बैंक्स के सरबराहों समेत 8 अफराद का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। पैनामा तर्ज की JIT बनाने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का फॉर्मूला पूछ लिया। अफसरान की अय्याशियों का बोझ सारिफ को उठाना पड़ता है। ऑडिट रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे टैक्स जायज है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपकी तनख्वाह कितनी है? MD-PSO से सवाल। 37 लाख रुपए। MD का जवाब, आपको बुनियादी चीजों का भी पता नहीं। इसी प्राइवेट कंपनी में वापस चले जाएं जहां से आए थे। चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल। अदालत उज़्मा के हुक्म पर पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे कम हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे सस्ता कर दिया गया। MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद लंदन में इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला थे। फारूक सत्तार कहते हैं मुहाजिरों और मजलूमों के लिए इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में शहीद बुरहान वानी की दूसरी बरसी। वादी में हड़ताल, काबिज फौज बौखला गई। मुतादिद हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार और नजरबंद कर दिया। आयरलैंड से बड़ी खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली कामयाबी। गार में फंसे 6 बच्चों को निकाल लिया गया। दीगर को निकालने की कोशिशें जारी। गोताखोर, गारों के माहिर और बहरिया के कमांडोज इमदादी कामों में मसरूफ। सफदर की गिरफ्तारी से गुज़िश्ता रोज से जारी पकड़म पकड़ाई के बाद आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर ही लिया गया। मोहम्मद सफदर को पिंडी कमर्शियल मार्केट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रैली की शक्ल में लियाकत बाग गिरफ्तारी देने के लिए रवाना हो रहे थे। इत्तलात ये हैं कि उन्हें नैब ब्यूरो दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो मनाजिर है जब नैब एहलकारों की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। पिंडी की कमर्शियल मार्केट से हमने देखा कि सारा दिन पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहा, लेकिन बिल आखिर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद नैब ब्यूरो दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। दो दिन जारी रही पकड़म पकड़ाई। नैब पीछे और सफदर आगे आगे। गुज़िश्ता रोज कैप्टन सफदर सवात पहुंचे। नैब की टीम भी गिरफ्तारी के लिए पहुंची। नवाज शरीफ के दामाद की तलाश का अमल शुरू हुआ और फिर साथ ही शुरू हुआ छुपन छुपाई का खेल। सुबह इत्तला मिली कैप्टन रिटायर्ड सफदर रावलपिंडी पहुंच गए। दोपहर 2 बजे जुलूस की शक्ल में गिरफ्तारी देने लियाकत बाग रवाना हुए। नैब की टीम भी मौके पर पहुंची। पहले पकड़ा, फिर कारकुनान ने छुड़वाया, फिर पकड़ा, फिर कारकुनान ने छुड़वाया। एक के बाद एक कई बार कोशिशों के बाद नैब ने घेरा तंग किया और पिंडी कमर्शियल मार्केट के करीब से पकड़ लिया और नैब ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया। और नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुमा 13 जुलाई को शाम 6:15 बजे वतन वापस पहुंच रहे हैं। लीगी क़यादत की मुशावरत से दोनों इस्लामाबाद की बजाय लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे। एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा उनका इस्तकबाल करेंगे। मरियम, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। किसी ने ये झंडा नहीं उठाया, किसी ने ये लड़ाई नहीं लड़ी। कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। जुम्मा 13 जुलाई होगा सियासी तारीख का अहम तरीन दिन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस लौटेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बजाय अब परवाज उतरेगी लाहौर एयरपोर्ट।
नून लीग ने भी दोनों के इस्तकबाल के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। रैली की शक्ल में वहां से पंजाब हाउस पहुंचेंगे। पाकिस्तान पहुंचने के फौरन बाद ही लीगी क़यादत का अहम इजलास होगा, जिसमें कानूनी माहिरीन से आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत होगी। वापसी की तैयारी मुकम्मल है तो नैब ने भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। नैब जराए बता रहे हैं कि दोनों को वतन वापसी पर एयरपोर्ट ही से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब की जानिब से दोनों की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। नैब अफसरान इजाफी सिक्योरिटी के साथ 13 जुलाई बरोज़ जुमा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले ही मौजूद होंगे, जहां से उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएंगे। बात करेंगे कप्तान की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर नवाज और जरदारी ने मुकमुका किया। इन दोनों ने तय किया था कि हम एक दूसरे के लिए फ्रेंडली ऑपोजिशन बनेंगे। उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर तनकीद की और कहा कि सजा पाने वाले इस तरह गिरफ्तारी देने जा रहे थे जैसे कश्मीर फतह किया हो। उन्होंने मजीद कहा कि हमजा और शहबाज अदालती फैसले के बाद दुआएं दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। इनका जो मुकमुका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे, इन दोनों ने फैसला किया था कि बजाय हम एक दूसरे को करप्ट कहें, हम दोनों बारियां लेते हैं और जब मेरी बारी होगी तुम चुप करके फ्रेंडली ऑपोजिशन बनना, मुझे पैसे बनाने देना, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं भी नूरा कुश्ती खेलूंगा। मैं अपना ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद डबल शाह बना दूंगा। वो ऊपर से ऑपोजिशन करेगा और अंदर से सब मिल मिला के मुकमुका करके इस मुल्क को लूटेंगे। वो कैप्टन सफदर को देखो, वो आज गिरफ्तारी ऐसे देने जा रहा है जैसे कश्मीर फतह करके आया है कैप्टन सफदर। आपको बताएं कि पनामा के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक और बड़ा केस खुल गया है। एहतसाब का दायरा वसी होता हुआ बिल आखिर सिंध तक आन पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि जाली अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। चीफ जस्टिस ने 3 बैंकों के सरबराहान समेत 8 अफराद का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया, जबकि 7 मुल्जिमान समेत 13 बेनिफिशियर्स को 12 जुलाई को तलब किया गया है। करप्शन की बड़ी मछलियां अब होंगी बेनकाब। एहतिसाब का दायरा सिंध तक वसी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। तहकीकात के लिए पनामा की तर्ज की JIT बनाने की हिदायत। 3 बैंकों के सरबराहान के नाम ECL में डालने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के 2 अहम ओहदेदारों समेत मुतादिद अफराद 12 जुलाई को अदालत में तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स असखुद नोटिस केस की समाअत की। DG FIA बशीर मेमन अदालत में पेश हुए और बताया कि UBL, समिट बैंक और सिंध बैंक में 29 जाली अकाउंट्स खोले गए। ये अकाउंट्स 7 लोगों के नाम पर थे, जिनसे 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। चीफ जस्टिस ने DG FIA बशीर मेमन से कहा कि जिन लोगों से आप लड़ना चाह रहे हैं वो आपके काबू में नहीं आएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट की मदद दरकार होगी। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ लिया तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बैंकों के सरबराहान रिकॉर्ड फराहम नहीं करते तो उन्हें देख लेंगे। अदालत ने मामले की तहकीकात के लिए पनामा तर्ज की JIT बनाने की भी हिदायत की। समिट बैंक पर 35 अरब रुपए मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स को मुंतकिल करने का इल्जाम है, जिसमें जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसे 1.5 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। समिट बैंक के हुसैन लवाई और ताहा रजा को FIA ने पहले ही 14 रोजा रिमांड पर ले रखा है। बात करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की, जो कहते हैं कि नादीदा कुव्वतें अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग कर रही हैं। इलेक्शन मुहिम में भी खलल डाला जा रहा है। ऐसे ऊंचे हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला इस वक्त साउथ पंजाब में है और वो कल भावलपुर में जलसा करने के लिए जा रहे थे कुछ शरीफ में, और वहाँ उन्होंने मज़ार पर हाज़िरी देनी थी। उनको मज़ार में जाने से रोकने की कोशिश की। जो पार्टी के लोग उनके साथ थे
उनके साथ तलखलामी की, रुकावटें खड़ी करके नाके लगा दिए। ये एक बौखलाहट का वाज़े इशारा है। लियारी में जो एक वाक़या हुआ और उसके बाद जो उच्च शरीफ में वाक़या हुआ है, ये कंटिन्यूटी है, ये तसलसल है उन कोशिशों की जिसके ज़रिए वो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में खलल डालना चाहते हैं। अब बात करेंगे सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 13 जुलाई को वतन पहुंच रहे हैं। बीमार अहलिया को छोड़कर वतन आना नवाज शरीफ की आवाम से मोहब्बत का सबूत है। हारूनाबाद में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हम मुल्क में बिजली लाए, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ के एटमी धमाके न करने के एवज क्लिंटन की इमदाद भी ठुकरा दी। नवाज शरीफ वतन में वापस आकर हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। आपके कायद मियां नवाज शरीफ ने 13 तारीख को वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम को खुदा हाफिज कहकर मैं अपने पाकिस्तान अवाम के पास जाऊंगा, साथ रहूंगा बिल्कुल। जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और बिल क्लिंटन की 5 अरब डॉलर की जो इमदाद थी उसको पांव से ठुकरा दिया। ये इल्जाम लगाने वाले किस किस प्रोग्राम और मंसूबे से हमारी तख्तियां मिटाएंगे? क्या ये एटमी ताकत के मंसूबे से तख्ती हटाएंगे? नवाज शरीफ की बिजली जो मुहैया की वो तख्ती मिटाएंगे? सीपैक जो नवाज शरीफ लेके आया उसकी तख्ती मिटाएंगे? नाज़रीन, इलेक्शन मुहिम जूं आगे बढ़ रही है, तलखियों में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में फायरिंग के वाक़े में PTI के 2 कारकुन जख्मी हो गए। कराची में MQM और PSP के माबैन तसादुम हुआ, जिसमें कई कारकुनान जख्मी हुए। इंतखाबी मुहिम सियासी कशीदगी में बदलने लगी। लाहौर के इलाके बहदत कॉलोनी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 कारकुन जख्मी हो गए। 10 से 12 मोटरसाइकिलें हैं ये, ठीक है ना। हम अपना मसलन के काम कर रहे थे अपना उसी के हवाले से, मोटरसाइकिलें हैं ये, उन्होंने आते ही हम पे फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हमारे 2 कारकुन हैं, एक है क्या नाम उसका लेन शाह है और एक है। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उधर कराची में भी इंतखाबी कशीदगी देखी जा रही है। लियाकताबाद नंबर 5 में MQM के इंतखाबी रैली के दौरान कारकुनान का PSP के कारकुनान से तसादुम हो गया। वाक़े में कई अफराद जख्मी हो गए। MQM के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने वाक़े का जिम्मेदार PSP को करार दिया है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को बहादुर शख्स करार दे दिया। कहा कि वो दूसरों की तरह कमर दर्द का बहाना बनाकर मुल्क से फरार नहीं हुए। सज़ा मिलने पर लोग मुल्क से फरार होते हैं, लेकिन मियाँ साहब सज़ा भुगतने वतन वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब ने कदम बढ़ा दिया है, कौम उनके पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह मियाँ साहब ने कदम बढ़ा दिया तो कौम खड़ी है उनके पीछे। जिनको सज़ा होती है वो भाग के बाहर आ जाते हैं और छुप के बाहर आ जाते हैं, कमर दर्द के बहाने करके बाहर आ जाते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जिन्होंने सज़ा अवॉइड करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रहने को तरजीह दी, लेकिन मियाँ साहब शायद पहले ऐसे लीडर हैं जो सज़ा भुगतने के लिए